तो प्यारे साथियों, यूपी जुडिशरी आप लोगों का आने वाला है, ठीक है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो हैं करंट अफेयर में लीगल करंट अफेयर भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लीगल करंट अफेयर भी मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए रखता रहता हूँ। आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को बहुत सारी लीगल चीज़ जो है वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून राष्ट्र को समर्पित किए हैं। द पीएम मोदी डेडिकेट 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ टू द नेशन इन द चंडीगढ़। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ऑफिशियली जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो कहाँ पर राष्ट्र को समर्पित करें, तो वो करे हैं कहाँ पर बच्चों, चंडीगढ़ में। और किसने करे हैं, तो वो करे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका ऑफिशियली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एनफोर्समेंट जो है की डेट मुझे बताइए सारे बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो हैं देखने वाले हैं, इसको पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या करा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 3 दिसंबर को, एक तो डेट याद रखेंगे आप लोग क्योंकि डेट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर को ऑफिशियली राष्ट्र को समर्पित करे, और जबकि ये एनफोर्समेंट कब है इनका, 1 जुलाई 2024, ये आप लोग याद रखेंगे। और इनका इनेक्टमेंट बताइए सब बच्चे, इनेक्टमेंट कब हुआ था, ठीक है। तो 3 दिसंबर को कहाँ पर, चंडीगढ़ में, आप लोग याद रखेंगे। चंडीगढ़ में एक समारोह आयोजित किया गया और उसमें इन तीनों लॉज को कौन कौन से, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो हैं वो पूरे देश को समर्पित किए गए। और इनका इनेक्टमेंट मतलब ये पारित कब हुए थे बच्चों, पारित या फिर इनेक्टमेंट आप 25 दिसंबर 2023 को, ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर, कोई बात तो नहीं। चलिए, अब क्वेश्चन ये है कि चंडीगढ़ को ही क्यों चुना गया पहला ऐसा राज्य, क्योंकि चंडीगढ़ ऐसा पहला राज्य बना है, आप लोग नोट कर लेंगे, जिसने केंद्र शासित, पहला ऐसा भारत का पहला राज्य भी है एंड केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर तीनों कानून पूरी तरीके से, पार्टली तो सभी, अभी बहुत राज्य ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से एनफोर्समेंट नहीं हुआ था, पार्टली हुआ था, है ना। तो पूरी तरीके से चंडीगढ़ में लागू कर दिए गए हैं तीनों लॉज, जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे। और मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है, आप लोग अगर आप देखेंगे हाईलाइटर के द्वारा, इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल एज योर मेंस एग्जाम। तो इस समारोह का थीम या विषय आप लोग कह सकते हैं वो थी सिक्योर सोसाइटी, डेवलप इंडिया फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आप लोग वेरी वेरी मोस्ट कर लेना सारे बच्चे। एक बार इसको याद करेंगे, सुरक्षित समाज, विकसित भारत, सजा से न्याय तक। 3 कीवर्ड है, ये तीनों ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चंडीगढ़ में न्यू क्रिमिनल लॉज को जो है वो इन्फोर्स किया, उसकी थीम क्या थी। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 सुरक्षित भारत, नंबर 2 विकसित भारत, नंबर 3 सजा से न्याय तक, और नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। या इसमें से विकसित भारत की जगह विकासशील भारत या सुरक्षित की जगह सामाजिक भारत डाल देगा। तो आपको ये वर्ड याद रखने, कौन कौन से। एक ऑब्जेक्टिव ये सिक्योर सोसाइटी, डेवलप इंडिया फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सारे बच्चे प्लीज मुझे बताएंगे। आगे बढ़ें। तो 25 दिसंबर 2023 को इनेक्टमेंट हुए, 1 जुलाई 2024 को एनफोर्समेंट हुआ बाय द प्रेसिडेंट और इंडिया में, बट पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस कहां पर करा, चंडीगढ़ में। कब करा, 3 दिसंबर 2024 को। और चंडीगढ़ को क्यों चुना गया, बिकॉज चंडीगढ़ वाज अ फर्स्ट स्टेट हु हैव द एनफोर्समेंट ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉ कंप्लीटली, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्लियर। चंडीगढ़ शहर, इसका आर्किटेक्चर कौन है बताएंगे फटाफट से, चंडीगढ़ शहर का।
इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और चंडीगढ़ के अभी कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम भी मुझे बताएंगे। चंडीगढ़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड आल्सो हरियाणा, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कौन कौन आते हैं, पंजाब एंड हरियाणा के जुरिडिक्शन, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब ये इससे रिलेटेड एक चीज और आप हम लोगों को आज पढ़नी है, वो क्या है, जो ये न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं आप लोगों के, इनसे रिलेटेड इनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, इनके एग्जीक्यूशन को लेकर 4 नए ऐप भी सरकार ने बनाए हैं। अब वो 4 ऐप कौन कौन से हैं बच्चों, वो 4 ऐप कौन कौन से हैं, क्लियर। 4 ऐप, नंबर 1 आप लोग नंबर 1 डालेंगे ई साक्ष्य, नंबर 1 ई साक्ष्य, सेकंड वन न्याय सेतु, थर्ड वन न्याय श्रुति, और नंबर 4 ई समन। ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। चारों ऐप के नाम आप लोगों को याद कर लेने हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, उनसे रिलेटेड उनके इम्प्लीमेंटेशन और उनके एग्जीक्यूशन के लिए 4 नए ऐप कौन कौन से, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप लोग जो हैं याद कर लेंगे, यहां पर ये लिखे भी हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ या ना में जवाब देंगे, ठीक है। अब ये चारों ऐप क्या क्या काम करेंगे, एक बार इनके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ई साक्ष्य ऐप जो है, इसके माध्यम से जितने भी गवाही है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की वजह से जो है वो आराम से ली जा सकेगी। गवाही मतलब जैसे अदालतों में पेशी होती है, ठीक है, तो एविडेंस डिजिटली कलेक्ट किए जा सकते हैं फ्रॉम द विटनेस, ठीक है। इसके बाद ई समन, तो जितने भी कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशन है, उनसे व्यक्तियों ने समन भेजा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन भेजा जा सकता है। अच्छा मुझे बताइए, सारे बच्चे बताएंगे सीआरपीसी में समन ट्रायल सीआरपीसी में कहां से कहां तक है, जल्दी से बताएंगे फटाफट से, और फिर भी एनएसएस में बताएंगे। न्याय सेतु क्या है, न्याय सेतु क्या है, ये एक प्रकार का पुलिस अधिकारी, मेडिकल डॉक्टर, फोरेंसिक अभियोजन मतलब जो प्रोसिक्यूशंस, जो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, और जेल अधिकारियों को जोड़ने का काम करेगा, ताकि पुलिस की वास्तविक समय के आधार पर जांच संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। इन सबको आपस में जोड़ के रखेगा क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड, ताकि एक्यूरेट जानकारी हमें मिल सके, क्लियर। सीआरपीसी में कहां पढ़ते हैं हम समन ट्रायल, सेक्शन 251 टू 259, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। 4 तरह के ट्रायल होते हैं, समरी, समन और कौन सा होता है, वारंट ट्रायल, ठीक है। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, चाहो तो यहाँ पे नोट कर लेना, ट्रायल कहाँ पर है, ट्रायल सीआरपीसी समन ट्रायल कहाँ पर है, 251 से लेकर 259, एंड बीएनएसएस में 63 से लेकर 71 तक, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सॉरी 251 ही हो गए है ना। आगे बढ़े, क्लियर। ये सब चीजें रिवाइज करते रहे। ये ऐप आप लोगों से लिखने के लिए आ सकते हैं बच्चों, है ना। तो ये आप, न्याय श्रुति क्या है, न्याय श्रुति ऐप क्या है, अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गवाहों को सुनने में, ठीक है। द श्रुति ऐप विल एनेबल द कोर्ट टू हियर विटनेस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब यहाँ पर कोर्ट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जो क्या बोलते हैं विटनेस हैं, गवाह हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं। जबकि ई साक्ष्य में गवाही दे सकते हैं, वीडियोग्राफी दे सकते हैं, डिजिटल कंटेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग जो है नोट करें। मैंने समन ट्रायल का बताया आपको, समन का, द प्रोसेस ऑफ समन मिली, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पर मैंने आज बस में बीएनएस पे चर्चा करेंगे। टॉप 20 मेजर चेंजेस हम लोग देखने वाले हैं अंडर द बीएनएस, हम लोग इस पे डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को रिवाइज करनी है, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो डेफिनेशन क्लोज ही चेंज कर दी है पूरी की पूरी तरीके से। आप लोग देखेंगे अंडर सेक्शन 2 में ही सारी अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ही डेफिनेशन डाल दी गई है बीएनएस में, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक न्यू डेफिनेशन आई है, ए पर्सन बिलो 18। आप लोग देखेंगे तो 18 साल से कम का बच्चा है तो वो क्या होगा, चिल्ड्रन या चाइल्ड उसको कंसीडर जो है वो किया जाएगा। अच्छा, 9 माइनर एक्ट में बताइए मुझे चाइल्ड की या बालक की डेफिनेशन कौन से 9 माइनर एक्ट में किस सेक्शन में डिफाइन है, सारे बच्चे मुझे बताएंगे प्लीज तेजी के साथ में। कोई है बच्चा जो बताएगा, जल्दी बताइए चिल्ड्रन की डेफिनेशन। हाँ भाई, पॉक्सो एक्ट में है सेक्शन 2D। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहीं पे लिख लेना आप सारे बच्चे, ठीक है। कुछ चेंजेस हम रफली ऐसे पढ़ ले रहे हैं फटाफट से। एज लिमिट्स फॉर किडनैपिंग, तो एनी पर्सन बिलो अंडर एज नाउ प्रोटेक्ट अंडर किडनैपिंग प्रोविजन एप्लीकेबल टू बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये आप लोग एज लिमिट्स कर दी है अब कितनी, फॉर किडनैपिंग के 18 एज से कम के, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, इसमें चाइल्ड और हुएवर यूज इक्वलिटी अक्रॉस ऑल जेंडर को हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं कुछ जो है ना आप लोगों को, एक मिनट, इसके अलावा कुछ चेंजेस मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना, आईपीसी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेना आप लोग बीएनएस, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस आप लोगों को जो है वो करा देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पनिशमेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पनिशमेंट यानी दंड, ठीक है। तो पनिशमेंट या फिर आप लोगों का जो दंड है वो कहाँ पर था, आईपीसी में था सेक्शन 54 में, ठीक है। और अब कहाँ पहुँच गया है, अब अगर हम बात करेंगे किसमें, भारतीय न्याय संहिता में, तो सेक्शन 4 में, ठीक है। इस तरीके से लगभग केवल सेलेक्टेड करा दे रहा हूँ जो हमेशा के लिए याद करना है आप लोगों को, सारे नहीं करा रहे, ठीक है। एक है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है, जिसे एकांत परिरोध कहते हैं। तो आईपीसी में कहाँ था ये, 73 में, और अब कहाँ पर पहुँच गया है, अंडर द सेक्शन 11, ठीक है। ये आप लोग जो है नोट कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद सेक्शन 54 होगा या 54 ही होना चाहिए। इसके बाद एकांत परिरोध आपने कर लिया, सोलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आप लोग लिखेंगे 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के द्वारा यदि ऑफेंस हो जाता है, अच्छा 53 है, ठीक है, ठीक है। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से अगर ऑफेंस हो जाता है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है ना। तो इसको कहाँ पर रखा गया, इसको डोलिन कैपेक्स बोलते हैं ना, है नहीं। तो इसको कहाँ पर है बीएनएस में, 82। लेकिन अब बीएनएस में कहाँ पर पहुँच गया ये सेक्शन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पहुँच गया है अंडर द सेक्शन 20, ठीक है। 7 ईयर वाला कंडीशन लिख लेना, 7 ईयर, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लिख लेंगे आप लोग, एक्ट ऑफ ए पर्सन हु अनसाउंड माइंड, ठीक है, अनसाउंड माइंड, ठीक है, ये भी आप लोग नोट करेंगे। तो किसी विकृचित व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है तो वो हम सेक्शन 84 में पढ़ते थे, और अब कहाँ पर पढ़ेंगे उसको, अब पढ़ेंगे सेक्शन 22 में, ठीक है। ये आप लोग जो हैं नोट कर लेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट्स आप लोगों को बता देता हूँ फटाफट से, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे, ठीक है। लिखेंगे अबेटर मतलब दुष्प्रेरक। तो दुष्प्रेरक या अबेटर हम लोग कहाँ पढ़ते थे, 108 में, और अब कहाँ पर पहुँच गया ये, 46 में, ठीक है। 3-4 और देख लेंगे, बाकी अगले लेक्चर में हम लोग इसको जो है देख लेंगे। ये भी जो है इम्पोर्टेंट हैं, केवल इम्पोर्टेंट वाले ही हम लोग जो हैं करेंगे, ठीक है। 354, 354, ठीक है। तो ये असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स था वुमेन,
ये आप लोग याद रखेंगे, अगेंस्ट द वुमेन। 354 आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसकी क्लोजेस भी हैं, तो नहीं सॉरी 354 इधर लिखेंगे। 354 और 354 कहाँ पहुंच गया है बच्चों, अब आप लोग नोट करेंगे वो था आप लोगों का 74 में, ठीक है। 354A है जो आप बता रहे हो ना रिया, 354A लैंगिक उत्पीड़न जिसे बोलते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। तो सेक्सुअल हरासमेंट कहाँ है, 74, ये पहुंच गया आप लोगों का 75 में, 75 में सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। तो ये बस इतने ही रहने देते हैं अभी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन में हम लोग डेली के डेली क्लासेस में जो है ना डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे इन बातों का। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी लीगल करंट अफेयर में, कि अभी मोदी जी जो गए थे वो गए थे चंडीगढ़ न्यू क्रिमिनल्स लॉस के एनफोर्समेंट के लिए। चंडीगढ़ पहला राज्य है जिसने तीनों लॉ ऑफिशियली वो कर दिए हैं, क्या बोलते हैं उसको, एनफोर्स कर दिए, ठीक है। और 25 दिसंबर इस दिन मनाते हैं स्वशासन दिवस, और इस अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर, इसीलिए इनको इनेक्टमेंट किया गया। और अभी जो है 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू कर दिए, बट वो पार्टली हुए थे, कुछ राज्य सरकारों ने लागू नहीं किए थे, कहीं कहीं पे कुछ सेक्शन थे, कुछ नहीं थे। चंडीगढ़ में इसलिए क्योंकि चंडीगढ़ ने तीनों एक्ट ही पहली बार लागू कर दिए थे अपने यहाँ पर, ठीक है। तो अब मोदी जी यहाँ पर गए थे, और इसकी थीम एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, ये आप लोग नोट कर लेना। ये टेबल मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना, जो बच्चे हैं ये पूरी टेबल आप लोग जो है पढ़ लेना। एंड इसकी थीम थी सिक्योर सोसाइटी डेवलप इंडिया पनिशमेंट टू जस्टिस। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है प्लीज इसको याद रख लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आप लोगों के लिए, और ये जो ऐप के नाम बताए मैंने आप लोगों के, ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे हर हालत में, ठीक है, क्लियर।